साथियों, मैं पॉल सर। आज मैं आपको हाउ टू बूस्ट माइंड पावर के बारे में बताना चाहता हूं। और ये तरीका इतना आसान और इतना अच्छा है कि जो स्टूडेंट्स मेडिटेशन करके जिस चीज को अचीव करते हैं 1 साल में, आप 2 से 3 महीने में अचीव कर लेंगे। उतना ही स्किल और तरीका बहुत सिंपल। 15 दिन से ही आपको असर दिखने लगेगा। और इसमें जो जो एक्सरसाइज मैं बताऊंगा उसे ध्यान से सुनिएगा और आखिरी में जाकर के आपको एक गैजेट भी दूंगा जो आपके माइंड पावर को बहुत तेजी से बूस्ट करेगा, आपकी स्टोरिंग कैपेसिटी को बढ़ाएगा, ठीक, आपकी याददाश्त करने की शक्ति को बढ़ाएगा। तो उस गैजेट क्या है, वह गैजेट क्या है, इसको जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। आखिरी में आपको और भी सरप्राइज मैं दूंगा। इसीलिए अब हम इस माइंड पावर के चैप्टर को चालू करने जा रहे हैं। एंजॉय करिए। तो माइंड पावर को उठाने की क्यों जरूरत है कि हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपने आप को पास करना है। हम लंबे समय तक मेहनत करते रहते हैं। रिजल्ट जो होता है वो बहुत धीमे धीमे आता है। उसके पीछे हम रीजन जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों हमें इतनी देरी लग रही है। तो उसके पीछे जो मूल कारण होता है वो है आपका माइंड पावर का कम होना। इसको कैसे बूस्ट किया जाए? देखिए, सबसे पहले होता है कि हमारे अंदर कंसंट्रेशन की कमी होती है। दूसरी रहती है स्टोरेज कैपेसिटी। हम पढ़ते चले जाते हैं और भूलते चले जाते हैं। आपने स्कूल का एग्जाम दिया, कॉलेज का एग्जाम दिया, जब फाइनल एग्जाम हो गए तो क्या आपको पूरा याद था उसके 1 महीने के बाद? अरे 7 दिन के बाद आपसे पूछा जाए तो आप बोलते थे नहीं, वो एग्जाम के समय याद था। अभी नहीं, क्योंकि आज आपकी स्टोरेज कैपेसिटी कम है। उस स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाना, आपके कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाना, और तीसरा है अपनी रीडिंग स्पीड को फास्ट करना। आज आप देखेंगे कि आपकी रीडिंग स्पीड 100-125 के अंदर होगी, शायद उतनी भी नहीं। हिंदी मीडियम वालों की तो 70-80 होती है, इंग्लिश मीडियम वालों की 100 से 125 के बीच। क्यों? क्योंकि जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमारा मन पूरी तरीके से एक जगह में नहीं रहता। तो हमारे रीडिंग स्पीड को बढ़ाना, और कैसे बढ़ाना? समझते हुए। ऐसा नहीं कि हम बस तेजी से पढ़ ले रहे हैं, जैसे हम नॉवेल पढ़ते हैं, समझे मत समझे चलती जा रही है गाड़ी, ऐसा नहीं। हमें समझना भी है और उसको बहुत तेजी से पढ़ना भी है। और आखिरी जो चौथी चीज चाहिए हमको, पॉजिटिव रिजल्ट इन इंटरव्यू। मतलब हमें अपने भाग्य का साथ चाहिए। तो भाग्य का साथ कैसे मिलेगा? तो हम इन सब चीजों पर आज चर्चा करेंगे। तो पहला बात तो मैं आपको बता दूं कि नेचर ने या ईश्वर ने हमें जो दिमाग दिया है उसका हम केवल 1.5-2% ही यूज करते हैं। कितना यूज करते हैं? 1.5-2% ही यूज करते हैं। आइंस्टाइन ने कहा था कि मैं 3% यूज किया हूं तो मैंने इतनी खोज कर ली। तो आप ये सोचिए कि जो 100% यूज करने वाले होते हैं वो तो ईश्वर या अल्लाह या गॉड बन जाते हैं। तो हमको उतना नहीं करना है। हम अपने माइंड पावर को थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहते हैं जिससे हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकल जाए, हमारी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़े, हमारा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए। अब जो हमको नेचर दिया है कि हम उस 2% को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। तो हम अब चलते हैं थोड़ा सा और कि हमारे पास 2 प्रकार के दिमाग होते हैं। एक होता है कॉन्शियस, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। मतलब हिंदी में कहते हैं हम चेतन और अचेतन मन। तो चेतन मन जो है उसको रेस्ट की जरूरत पड़ती है, पर अचेतन मन
मतलब सबकॉन्शियस माइंड को रेस्ट नहीं चाहिए। जब हम गर्भ में 4 महीने के होते हैं तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड तैयार हो जाता है और हमारे डेथ के बाद भी कुछ समय तक वो चालू रहता है। वो कोशिश करता रहता है कि इस बॉडी को फिर से वो ऑपरेट करे। तो आप कभी कभी देखते होंगे कि मेडिकली डेड व्यक्ति भी कभी कभी जीवित हो जाता है। मतलब सबकॉन्शियस माइंड तब तक एक्टिव नहीं होता, तब तक के डीएक्टिवेट नहीं होता जब तक कि पूरा बॉडी ठंडा नहीं पड़ जाता। तो ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ये हमेशा जागता रहता है। आप रात को सोते हैं, आपको वॉशरूम जाना रहता है, बराबर जगा देता है आपको। ऐसा नहीं है कि बिस्तर में ही आप सब कुछ कर डालें। क्यों? आप क्यों जाग जाते हैं? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड जागता है। आपके बॉडी में जितने भी डैमेज हुए रहते हैं उसको वो रिपेयर करता रहता है। तो सबकॉन्शियस माइंड कभी नहीं सोता। इसको हम एज ए सर्वेंट यूज करते हैं, न कि उसको कोई पावर देते हैं। तो हमको उसको पावर देना है, उसको इस प्रकार से पावर देना है, उसको यूज में लगाना है। उसको यूज में लगाने के लिए कौन यूज में लगाएगा? कॉन्शियस माइंड। देखिए, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को हम एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे एक घोड़ा है और उस पर घुड़सवार है। घोड़ा जो है वो सबकॉन्शियस माइंड है और घुड़सवार जो है वो कॉन्शियस माइंड है। तो वो जो घुड़सवार है उसके पास 10% कैपेसिटी है, परंतु घोड़े के पास 90% कैपेसिटी है। वो केवल दिशा देता है, दिशा देता है। घोड़ा इतना दक्ष रहता है, स्किलफुल रहता है कि वो रेस जिता करके दिखा देता है। तो ठीक उसी प्रकार से आप अपने कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करेंगे। अब दोनों को जब एक जगह लाया जाता है तो हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन। तो आपको कई जगह ये बताया जाता है कि आइए हमारे यहां मेडिटेशन कीजिए, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, परंतु वो बहुत ज्यादा समय ले लेता है। तो हमें इतना समय वेस्ट नहीं करना है, हमें जल्दी से उन दोनों को एक जगह लेके आना है। इसके लिए मैं आपको कुछ तरीके बताना चाहूंगा। देखिए, ये एक पेपर है जो आपके लिए अभी सीधा है, पर मेरे लिए क्या है? यह उल्टा है। अगर मैं इसको पढ़ना चाहूं, सीएम आस्क इंडस्ट्रियल यूनिट टू स्टार्ट टू फर्निश डिटेल्स ऑफ वर्कर्स। देखिए, इस प्रकार से आपको रोज उल्टा पढ़ना है। कितना पढ़ना है? 10 से 15 मिनट। हो सके तो आप इंग्लिश में पढ़ें, क्योंकि आपको इंग्लिश की रीडिंग स्पीड बढ़ानी है। इसलिए रोज आपको उल्टा 10 से 15 मिनट पढ़ना है। आप इसका असर देखेंगे। आज आप चेक करके रख लीजिए कि आपकी रीडिंग स्पीड क्या है। एक बड़ा सा पैसेज पढ़िए, एक बड़े से पैसेज में आप देखेंगे कि उसमें जितने वर्ड हैं उसे आप पहले मत गिनिए, पहले ये देख लीजिए कि आप उसको कितने मिनट में समझते हुए पढ़ रहे हैं। उसके बाद आप उसकी काउंटिंग करिए कि कितने वर्ड्स आपने कितने मिनट में पढ़े। फिर उस वर्ड्स को मिनट से डिवाइड करिए, पर मिनट आपकी स्पीड आ जाएगी। अब जो मैं एक्सरसाइज बताने जा रहा हूं कि रोज उल्टा 10 से 15 मिनट पढ़िए। इसके बाद 1 महीने में आप तुरंत रिजल्ट उसका चेक करिए। अगर आज आपकी स्पीड 100 वर्ड्स पर मिनट है, मेरा दावा है कि आपकी स्पीड 1 महीने में 160 से 180 मिनट पर मिनट हो जाएगी। क्यों होगी? अब इसके पीछे का जो रीजन है वो जानिए कि जब आप उल्टा पढ़ते हैं तो आपका कॉन्शियस माइंड उसको ठीक से नहीं पढ़ पाता। वो ऑर्डर करता है किसको? सबकॉन्शियस माइंड को, कि तू मेरे लिए इसको सीधा कर। जब तक तू मेरे को इसको सीधा करके नहीं देगा तो मैं कैसे पढ़ूंगा? तो अब जो सबकॉन्शियस माइंड आपका इधर उधर घूमता रहता है वह काम में लग जाता है। क्योंकि आप जब भी देखते होंगे कि कोई भी चीज आप पढ़ते हैं ये करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इधर उधर घूमता है, कुछ और भी बातें सोचता है। परंतु जब उसको काम में लगा दिया जाएगा तो कैसे इधर उधर की बातें सोचेगा? वो आपके लिए अब
वर्ड्स को सीधा करना चालू करेगा और कॉन्शियस माइंड उसको पढ़ना चालू करेगा। तो क्या हुआ, कॉन्शियस माइंड ने उस सब कॉन्शियस माइंड को ऑर्डर किया और वह उस तरीके से तैयार हो गया। इस प्रकार से आप रोज 10-15 मिनट इन दोनों को एक जगह लाने की कोशिश करते हैं। तो जब भी सब कॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड एक जगह आता है तो आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लग जाता है। फिर धीरे धीरे आपका कॉन्सेंट्रेशन इतना हाई हो जाएगा कि जब आप पढ़ने लगेंगे तो आपको घंटे के घंटे पता भी नहीं लगेगा कि कब समय निकल चुका है और मैं इतने देर से पढ़ रहा हूं। तो ये हुआ कंसंट्रेशन अपने अंदर तैयार करना। तो रोज आपको क्या करना है, रोज पेपर को या मैगजीन को जैसा मैंने बताया ठीक उसी प्रकार से उल्टा करके पढ़ना है। चलिए अब दूसरे एक्सरसाइज पे आते हैं। दूसरा एक्सरसाइज है कि ये जो आपके सामने मैंने एक चित्र लगा के रखा है, इसको सेंटर में कंसंट्रेट करना है। इसको इस ढंग से लगाना है कि आपके नासिका के सामने ये इसका ये पॉइंट रहे और इसे रोज आप केवल 5 मिनट देखेंगे। इसका टाइमिंग अगर बढ़ाना भी हो तो हफ्ते के बाद 1 मिनट बढ़ाइए, फिर हफ्ते के बाद 1 मिनट बढ़ाइए और इस प्रकार से ज्यादा आप 10 मिनट तक लेके जाइए। देखिए ज्यादा मत बढ़ाइएगा क्योंकि अपने को पढ़ाई भी करना है, दिन भर इसको देखना ही नहीं। तो इसको देखने से क्या मिलेगा, ये बहुत पावरफुल यंत्र है। अब आपको मैं इसके बारे में, इसके रहस्य के बारे में बता दूं कि ये एक श्री यंत्र है। इसमें लक्ष्मी और सरस्वती दोनों के यंत्र को मिक्स करके इसको तैयार किया गया है। इसको ग्रीन कलर में इसलिए रखा गया कि आंखों को देखते समय कोई तकलीफ ना हो। तो जैसे ही आप कंसंट्रेट करना चालू करेंगे तो ये इतना पावरफुल है कि आपके माइंड को ये ज्यादा करने गए तो सिर दर्द होने लग जाए और ज्यादा कहीं करने की कोशिश की एक ही दिन में तो हो सकता है कि आपके आंखों का पावर बढ़ा दे। इसलिए केवल 5 मिनट इतना पावरफुल है कि ये 5 मिनट में ही जितना काम करना है करके निकल जाएगा। जब आप इसे देखेंगे तो ये आपके अंदर, आपके दिमाग के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पैदा करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पैदा करेगा जो कि आपके माइंड को और ज्यादा शार्प करता चला जाएगा। इसीलिए रोज केवल इसे 5 मिनट देखना। अब इसको देखने के लिए हमें क्या क्या सावधानी रखनी है वो थोड़ा सा आप जान लीजिए। पहली सावधानी कि जब भी आप बैठे, पालती मारकर बैठे तो जमीन के ऊपर ना बैठे, कोई कंबल लगा ले या तूश का चटाई लगा ले तो ऐसे कंबल ज्यादा कंफर्टेबल होगा। 4 फोल्ड करिए, बैठ जाइए। क्योंकि जब आप इसको कंसंट्रेट करेंगे तो आपके दिमाग में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पैदा होगी, अगर आप अर्थ के साथ टच हो गए तो वो पूरा का पूरा पावर अर्थिंग हो जाएगा। तो अपने को अर्थिंग नहीं होने देना, उसको अपने दिमाग में कंज्यूम करना है। इसीलिए आप जो बैठे तो कंबल के ऊपर बैठे। दूसरा सावधानी, जब आप 5 मिनट आपका खत्म हो जाए तो आंखें बंद करके 2-3 मिनट उसको कंज्यूम होने दे अपने दिमाग के अंदर में। उसके बाद ही आप अपनी जगह से उठें। ख्याल रहे जब आप बैठे तो आपका स्पाइनल कॉर्ड सीधा रहे, पालती मार के बैठे और एकदम नासिका के बीचों बीच 2-2.5 से 3 फुट की दूरी पर इसको किसी भी जगह पे लगा दीजिए। लेमिनेट करना पड़ेगा। लेमिनेट करके रखेंगे तो इसमें अधिक से अधिक समय तक ये चलता रहता है वरना पीला पड़ने लग जाता है। इसलिए लेमिनेट करना जरूरी है। हमेशा वाइटनेस रहेगी और इसको कॉन्सेंट्रेट करना है। और अगली सावधानी यह है कि अगर आपका बैठते समय फेस ईस्ट में हो यानी पूर्व दिशा में हो या नॉर्थ ईस्ट में हो यानी ईशान कोण में हो या नॉर्थ में हो यानी उत्तर की तरफ हो तो ये सबसे उत्तम होगा। ऐसा मैं नहीं कहता कि दूसरी दिशाओं में काम नहीं करेगा, करेगा, पर इन दिशाओं में इसका इफेक्ट और ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए इन तीनों दिशाओं में से अगर आपके घर में कोई भी दिशा दिख रही है इसको कॉन्सेंट्रेट करिए। ये आपके माइंड के अंदर की जो
हार्ड डिस्क की कैपेसिटी है उसको बढ़ाता है। आपकी हार्ड डिस्क की कैपेसिटी इतनी बढ़ेगी कि आप उसके अंदर स्टोर कर सकोगे, आप अधिक से अधिक वर्ड्स उसके अंदर डाल सकेंगे, अधिक से अधिक जनरल नॉलेज उसके अंदर डाल सकेंगे, जो कि बहुत दिनों तक आपके दिमाग से नहीं निकलेगा। तो ये स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़ाना है, और इसके असर से आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ना चालू हो जाएगा, समझने की शक्ति भी अधिक हो जाएगी। और मैंने जैसे बताया कि इसमें 2 यंत्रों का समावेश है, सरस्वती और लक्ष्मी। तो ये 15 दिन में ही आपको काम करना चालू कर देगी। मैंने जो आपको रीडिंग स्पीड बताया और ये सेकंड ये बताने जा रहा हूं, ये दोनों 15 दिन में ही आपके दिमाग में काम करना चालू कर देंगे। आप इसका असर खुद ही महसूस करने लग जाएंगे। तो सरस्वती जी का काम जो है वो 15 दिन से चालू हो जाएगा, परंतु आप अगर इसे लंबे समय तक करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 5 मंथ 6 मंथ, तो आप देखेंगे कि आप लक्ष्मी जी के वेव से भी जुड़ चुके हैं। धीरे 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 आपके धन संपदा अधिक होने लग जाएगी, क्योंकि इसमें दोनों देवियों का समावेश है। इसको किसी भी तरीके से आप धार्मिक ना लें, है ना, ये समझ लीजिए आप लक्ष्मी जी को बरकत बोल सकते हैं, है? और सरस्वती को दिमाग का बढ़ना या माइंड का इम्प्रूव होना बोल सकते हैं। हम लोग इसे इंडियन मैथोलॉजी के हिसाब से सरस्वती लक्ष्मी बोल देते हैं। तो आपका मेन काम ये 2 रहेगा। तो मैंने सब सावधानी आपको बता दी कि आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाने के लिए उल्टा पढ़ना, उससे आपकी रीडिंग स्पीड भी बढ़ेगी, और इसे रोज 5 मिनट देखना, जिससे आपके दिमाग एक्टिव होने लग जाएंगे, उसके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ेगी, है ना, समझने की शक्ति बढ़ेगी, और फिर धीरे से बाद में संपदा भी बढ़ेगी। अब हम अगले पॉइंट पे आते हैं कि हमारा जो आखिरी पॉइंट है इसमें, पॉजिटिव रिजल्ट इन इंटरव्यू। ये बहुत जरूरी है कि हम आधे से ज्यादा रास्ता, क्या 90% हम आगे निकल चुके हैं, परंतु जैसे इंटरव्यू आया तो हमको भाग्य ने साथ नहीं दिया, या समझिए कि हमारे अंदर कुछ कमी रह गई, तो हमारा रिजल्ट लास्ट में जाकर के खत्म हो गया। ये भी आपको लास्ट में जो एक पुश मिलता है उसे भी समझना जरूरी है। तो इसके लिए मैं आपसे कहूंगा कि आप अपने चारों तरफ पॉजिटिव ऑरा बढ़ाइए। अब आप बोलोगे पॉजिटिव ऑरा क्या होता है? केवल सकारात्मक सोचिए, नकारात्मक बातों को अपने दिमाग में आने ही मत दीजिए। ना किसी के बारे में नकारात्मक सोचिए और ना ही अपने बारे में। नेगेटिव आज से सोचना बंद कर दीजिए, किसी का भी बुरा सोचना बंद कर दीजिए, किसी के भी लिए आपके मन में दुर्भाव आए इसको बंद कर दीजिए। अगर ऐसा आता है तो आप क्या करिए, तुरंत अपने इष्ट देव को थोड़ी देर के लिए बुला लीजिए, वो धीरे से उस भावना को काट देगा। इसीलिए जरूरी है कि अपने चारों तरफ पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करना। देखिए, हम जैसे सोचते हैं ठीक उसी प्रकार से हमारे चारों तरफ मॉलिक्यूल्स फैलना चालू हो जाते हैं। हम अगर पॉजिटिव सोचते चलते हैं तो हमारे चारों तरफ के जो मॉलिक्यूल रहते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, और हम नेगेटिव सोचते हैं तो वो नेगेटिव होते हैं। कभी आपने देखा है अपने जीवन में कि किसी व्यक्ति से आप मिलते हैं, उसने आपका कभी कोई भला नहीं किया, कुछ नहीं किया, पर जैसे ही आप उससे मिलते हैं वो आपको अच्छा लगने लग जाता है। उससे कुछ बातें किए तो आपके दिमाग में आता है, नहीं ये आदमी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा इससे मिल करके, क्योंकि उसने आपका कोई भला नहीं किया। और कभी कभी ऐसा होता है किसी व्यक्ति से आप मिलते ही चिढ़ने लग जाते हैं, अरे यार कैसा है यार, फालतू आदमी है यार, क्योंकि उसने आपका कभी कोई बुरा नहीं किया, फिर भी आपके दिमाग में वो बातें आती हैं। आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? आपका वो जो आपके सामने आया है उसका पॉजिटिव और नेगेटिव ऑरा ही आपके माइंड को पे असर डालता है। अगर वो पॉजिटिव ऑरा वाला व्यक्ति है तो डेफिनेटली आपको उससे बात करके अच्छा लगता है, भले ही वो आपका कभी भला ना किया हो,
क्योंकि जैसे ही आप उसके पॉजिटिव और आपको टच करता है तो आपका दिमाग सकारात्मक होकर यही सोचने लग जाता है। ठीक उसी प्रकार से किसी नेगेटिव व्यक्ति से आप यदि मिलते हैं तो मिलते ही साथ आपको चिढ़ इसलिए मचने लग जाती है क्योंकि उसका ऑरा आपको सूट नहीं कर रहा है, वो नेगेटिव सोच रहा है, उसको उसका ऑरा आपको टच करते ही आपका दिमाग खराब होने लग जाता है। तो ठीक यही चीज है कि हमें अपने अंदर पॉजिटिव ऑरा डेवलप करना है, सबका भला सोचना है, अपना भी भला सोचना है, और ये नहीं सोचना कि मैं फेल हो जाऊंगा, नहीं, मैं पास होऊंगा। तो इस प्रकार से जब हम पॉजिटिव ऑरा अपने चारों तरफ तैयार करते हैं तो और जब हम इंटरव्यू में उनके सामने पहुंचते हैं तो उनके सामने पहुंचते ही साथ आपका पॉजिटिव ऑरा उनको टच करता है और उनके दिमाग पॉजिटिव हो जाते हैं आपके लिए, और वो ये सोच के रख लेते हैं कि नहीं, ये लड़का ठीक लग रहा है, इसे सिलेक्ट कर लेना चाहिए। फिर आपके ऊपर जो उनके क्वेश्चन बरसते हैं वो थोड़े से इजी रहते हैं, परंतु जैसे ही आपके प्रति आपको देखकर ही उसको चिढ़ लगने लगा तो आपसे उटपटांग क्वेश्चन पूछे, बताओ चांद का वेट कितना होता है, इस प्रकार से उटपटांग वेट आपसे क्वेश्चन पूछे। तो ये हुआ कि आपको अपने अंदर पॉजिटिव ऑरा लाना है। देखिए, जब आप सबका भला सोचेंगे ना तो उसका भला हो ना हो, परंतु सबसे पहले आपका भला होगा, क्योंकि आप सबका भला सोच रहे हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब मैं एक बात आपको और भी साथ ही साथ बताना चाहूंगा कि एक डायग्राम में बनाना चाहूंगा, उसके बारे में थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन दूंगा। हो सकता है कि मुझसे डायग्राम बहुत सुंदर ना बन रहा हो, फिर भी आप इसे समझने की कोशिश करेंगे। ये एक सर्कल दिखाई दे रहा है और ये बीच में एक बड़ा सा पॉइंट है। अब इसे मैं आपको समझाऊं कि ये एक पेड़ है, इस ग्वाले ने इस एक गाय को इस पेड़ से बांध दिया और एक रस्सी खींच दी, जिससे वो इस सर्कल पैलेस के अंदर में जितना भी एरिया का घास है वह उसको घूम घूम के खा सके। और वह अपना बंसी बजाने लगा बैठ के। उसने कुछ देर के बाद जब देखा या कुछ समय के बाद जब देखा कि वह गाय ने इस पूरे घास को खा लिया है तो उसने उसकी रस्सी बढ़ा दी। अब उसे नई जगह मिल गई खाने के लिए, अब वो नए क्षेत्र में काम करना चालू किया। तो अब इसको हम इसके पीछे के तथ्य को समझें कि ये आखिर ग्वाला कौन है, ये गाय कौन है, और ये जो जगह है ये क्या है। तो ये जो ग्वाला है ये ईश्वर है, वो सुपर पावर है, और ये जो गाय है ये आप और हम हैं। हमको ये कर्म क्षेत्र दिया गया है करने के लिए। जैसे कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म पे ही आपका अधिकार है, फल की चिंता आप मत करिए, फल तो मैं दूंगा। तो जैसे ही वो हम अपने कर्म को पूरा करते हैं तो जब ईश्वर हमारी रस्सी को बढ़ाता है वह हमें भाग्य के रूप में मिलता है। हमें अचानक से एक जंप मिलता है, वह क्या है? भाग्य। आखिर भाग्य क्या है? हमारे संचित कर्मों का ही फल है। हम जो अपने कर्मों को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं वही बाद में भाग्य का रूप लेता है, और हम वो जो रस्सी बढ़ाई जाती है ईश्वर के द्वारा वो हमें एक नया कर्म क्षेत्र देती है और फिर हम उस पर काम करने लग जाते हैं। तो कभी भी आप असफल हो रहे हो तो बिल्कुल दिमाग से हटा दीजिए कि मैं तो मुझे असफलता मिल रही है, मुझे बार बार असफलता मिल रही है। नहीं, हमारा ये कर्म क्षेत्र में कुछ ना कुछ कर्म छूटा हुआ है। जब ये कर्म पूरा होगा हमारी रस्सी जरूर बढ़ा दी जाएगी। हाँ, कभी कभी ये भी होता है कि ईश्वर ने आपको किसी और कर्म के लिए तैयार किया है, जिसकी वो तैयारी दूसरे ढंग से आपको करवा रहा है, और बाद में वह उसको अपने जब सामने में लाता है तो लगता है अरे हम तो कुछ और सोच के इस तैयारी को कर रहे थे,
पर ये आया कुछ और। तो इसीलिए ऊपर वाले पर भी थोड़ा भरोसा रखिए और अपना कर्म करते चलिए। अब आखिरी में एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर करिए। जब भी आप रात को सोते हैं तो कम से कम उसको 10 बार अपने एम के बारे में ऑर्डर करिए। सपोज थोड़ी देर के लिए आप किसी प्रोबेशनरी ऑफिसर एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो उसको बार बार ऑर्डर करिए कि मैं प्रोबेशनरी ऑफिसर बन चुका हूं, मैं प्रोबेशनरी ऑफिसर बन रहा हूं, मैं बन चुका हूं, मैं बन रहा हूं, मैं बन चुका हूं। तो वो जब बार बार सबकॉन्शियस माइंड के पास जाएगा तो धीरे 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 वो आपके चारों तरफ की तैयारी चालू कर देगा, क्योंकि हर व्यक्ति का सबकॉन्शियस माइंड उस ऊपर वाले से जुड़ा हुआ होता है जिसको हम नहीं समझते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड का पूरा यूज करिए, उसको ऑर्डर करिए कि आप क्या चाहते हैं, उसको एहसास दिलाइए, बार बार उसको एहसास दिलाइए। जब भी आप खाली बैठे हो उस सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर करिए, परंतु ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीजें, ये भी वो भी वो भी नहीं, केवल एक चीज को पकड़िए। देखिए वो ऑपरेट करना आपको चालू कर देगा, उसके लिए व्यवस्था करना चालू कर देगा और धीरे धीरे आप उस चीज को प्राप्त कर लेंगे। हाँ तो साथियों, अब हम आखिरी के पड़ाव में आ गए। मैंने आपको बोला कि आपको एक लास्ट में गैजेट दूंगा। ये वही श्रीयंत्र है जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा था, वही श्रीयंत्र आपको गैजेट के थ्रू दूंगा, क्योंकि मैंने आपको उसकी यूटिलिटी बता दी है, उसकी उपयोगिता बता दी है, पर वो आप तक पहुंचेगा कैसे? आप एक प्यारा सा कमेंट लिखेंगे, उस प्यारे से कमेंट में आपका व्हाट्सएप नंबर मेरे पास आ जाएगा और मैं उस पर आपको स्कैन करके कोई कॉस्ट नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट उसको पीडीएफ बना के आपके पास भेज दूंगा। तो आपको करना क्या है, एक उसको यदि उसे श्री यंत्र को पाना है तो आपको एक प्यारा सा मैसेज करना है जिससे आपका फोन नंबर मेरे पास आ जाएगा और आपको इमीडिएटली वो स्कैन हो करके मिल जाएगा। और आप सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए।